गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्निंग ऐप्स पर। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स को लेकर जो ट्रिक बता चुका हूँ, 2 ट्रिक्स, वो पीसी के अंदर काम करती थी। अब मैं मोबाइल के अंदर उन्हीं ट्रिक्स का कैसे उपयोग करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। और मोबाइल वाला हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के पास में इतना अच्छा कंप्यूटर ना हो, थोड़ा स्लो काम करता हो, तो आप मोबाइल में कर सकते हैं। मोबाइल वाला प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। और मोबाइल तो आजकल सभी के पास में अच्छा खासा होता ही है, 4 GB रैम या इतना तो होता ही है, तो ये काम भी कर जाएगा और बड़ी आसानी से आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप लोगों को EBS एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करना है मोबाइल के अंदर, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो सिंपल है, आपको अंत तक देखना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं कई सारे अर्निंग ऐप्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इनकी ट्रिक्स भी लेके आता हूं, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ जाकर आपको सर्च करना है एक ऐप के बारे में, जो है कीवी ब्राउज़र। कीवी ब्राउज़र, और बिल्कुल ऐसा दिखता है, ये चिड़िया की तरह, कीवी की तरह। इसको इंस्टॉल कर दो। जैसे ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एक्सटेंशन को किस तरीके से ऐड करना है। और एक्सटेंशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो ज़िप फाइल आपको डाउनलोड करनी है, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे करनी है वो डाउनलोड। तो चलिए इसका वेट करते हैं। जैसा कि ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद में ये आपसे कुछ कंटिन्यू वगैरह मांगेगा, तो दे दो भाई यार, सिंपल है ना। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आप जैसे ही कुछ सर्च करोगे, तो वो नॉर्मल सर्चेज जैसा चलता है बिल्कुल वैसा चलेगा। यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक्सटेंशन वाला फीचर दिख रहा होगा। ये नॉर्मली मोबाइल के ब्राउज़र्स में नहीं आता है, इसीलिए सिर्फ हमें कीवी ब्राउज़र को इंस्टॉल करना था। तो कीवी और एक डॉल्फिन ब्राउज़र है, उन दोनों में आप ये कर सकते हो। एक मीम करके ब्राउज़र है, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कीवी सबसे बेस्ट है। उसी में आप साइन इन साइन आउट करके आईडीज़ को कर देना। इतना ज़्यादा रैम भी नहीं खाएगा और कुछ भी नहीं होगा, आपके फ़ोन के लिए सेफ़ भी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ कि आपको किस तरीके से वो डाउनलोड करना है। तो आप कीवी ब्राउज़र पे चले जाइए, वहाँ पर ही सर्च कर दीजिए। मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसी को पेस्ट कर दीजिए। और जैसे आप सर्च करेंगे, तो साइट ये देखिए, जैसे ये आ गया मेरे पास में। तो इसको आपको यहाँ पे जो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के लिए आपको सिंपली क्लिक कर दो, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसी को डाउनलोड करके आप सेव कर लो अपने फ़ोन के अंदर। थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है ये टाइम ले। और मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये जैसे डाउनलोड का मांग रहा है, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। फिर जैसे ये सेव हो चुका होगा डाउनलोड होने के बाद में, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आप एक्सटेंशन पे क्लिक करो। और डेवलपर मोड जो, अगर ये आपका ऑफ़ है तो इसे ऑन कर देना, है ना। उसके बाद में आपको ये सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जिप वाला, तो इस पर क्लिक कर दो। और वाइल यूजिंग द ऐप, ये वाला ही कर देना। और फाइल्स में जाके आपको सिंपली जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया है, ये जैसे फर्स्ट टाइम मेरा ये डाउनलोड के जैसे ही दिखा रहा है ना EBS वाला, तो मैं सिंपली इसी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये देखो आपका EBS वाला जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस इंस्टॉलेशन के बाद में आपके अंदर, मतलब इसके अंदर एक्सटेंशन आ चुका है फ़ोन के अंदर। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स, और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर जाकर आप सेटिंग्स में जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो भी मांगे परमिशन दे दो यार, कोई यूँ सेफ़ है ना, दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक सर्च इंजन वाली एक प्रॉपर्टी होगी, तो आपको उसको यहाँ से सबसे ऊपर जो दिख रहा है, बिंग कर देना है। बिंग ही है जो आपको, माइक्रोसॉफ्ट और बिंग ये दोनों मिलकर चला रहे हैं ये रिवॉर्ड्स वाला प्रोग्राम, तो इसीलिए हमें बिंग को सेलेक्ट करना है और उसी की मदद से हमें ये प्रोग्राम चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं कुछ भी यहाँ पर सर्च कर दूँगा, हाय वगैरह, ये बिंग के थ्रू ही सर्च होएगा। तो मुझे मालूम है। अब मेरे को ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करके मैं साइन इन कर दूँगा। हाल फिलहाल मेरी एक आईडी है, मैं उसी में से साइन इन कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप भी तब तक अपना आईडी बना लो। या फिर अब जैसे मैंने साइन इन किया, तो मेरे सामने ये आया स्टे साइन इन, तो आपके सामने भी अगर ये आए तो यस कर देना, सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि बाद में इसमें साइन इन और साइन आउट के वक्त जो दिक्कत आती है वो कैसे सॉल्व करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे मेरा, आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स दिख रहे होंगे 2 3 3, ये जो पॉइंट्स है ये दिख रहे होंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि EBS एक्सटेंशन का किस तरीके से यूज़ करना, और मैं आपको स्टेटस में जाके दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ सर्चेज़ नहीं किए हैं इसके अंदर। ये मेरे आज का है, तो 90 60 12 तीनों 0 पे है, मतलब खाली है।
तो मैं अभी आपको वो सर्चेस भी करके दिखा दूँगा कैसे करना है ना। तो पहले मैं ये वाला 5 वाला है तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो और ये भी कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक नया टैब लेना है और डेस्कटॉप के लिए कैसे करना है मैं वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए गौर से सुनिएगा, मोबाइल में ही आप डेस्कटॉप वाले जो सर्चेज है वो भी कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दो। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दिया, फिर वापस 3 डॉट पे जाओ और नीचे जाने के बाद में ABS पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये स्टार्ट सर्चेस वाला दिख रहा है, मैंने इसके बारे में बता रखा है। आपको वो नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि ये डेली सर्चेस वाला है और ये मोबाइल सर्चेस है, डेस्कटॉप सर्चेस है, ये मोबाइल सर्चेस है। तो इनके बारे में आपको देखना चाहिए कि भाई कितने आप करना चाहते हैं, 25 करना चाहते हैं या फिर 30 करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद में ये जो आपके सामने है डेस्कटॉप एंड मोबाइल वाला, तो इसमें आप डेस्कटॉप भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ मोबाइल वाला भी कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ दोनों ही हो जाए, पहले डेस्कटॉप का और फिर मोबाइल वाले भी सर्चेज हो जाए इसके अंदर, तो मैं दोनों के लिए रख दूँगा डेस्कटॉप एंड मोबाइल। और यहाँ पर आपको ये ब्लिच सर्च जो है इसे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, बहुत ही फास्ट होएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उतने जल्दी वो सर्चेज क्विकली कर लेगा, है ना। तो ब्लिच सर्च को ऑन रख लेना, ब्लिच सर्च को ऑफ रखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा वो, तो ब्लिच सर्च को ऑन रख लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको स्टार्ट सर्चेस पे क्लिक करोगे ना, और फिर ये 3 टैब, ये देखो जो टैब आपने डेस्कटॉप साइट पे किया था उस पर देखना, तो ये सर्चेस कंटिन्यू कर रहा है ना। और सर्चेस जो कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कई सारे लोगों को दिख रहा होगा कि ये रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं हो रही हलचल। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे करना है। सिंपल है, आपको पहले तो इसको रोक दो, उसके बाद में यहाँ पर आओ। तो देखो यार, यहाँ पे ये मेरे कुछ भी शो नहीं कर रहा है रिवॉर्ड्स वाले पॉइंट, जबकि मेरे 2000 समथिंग थे। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको साइन इन और साइन आउट करते वक्त भी आएगी, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर ज्वाइन एंड क्लेम पे क्लिक कर दो। लोड होएगा, मेरे को मालूम है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिख रहा है आपको, ये अपने आप ही लोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लखन लिखा हुआ आ गया ना। यहाँ पे देखो लखन लिखा हुआ आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरी ईमेल आईडी आ गई, उसके बाद में मेरे पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो अब मैं जब भी सर्च करूँगा ना, तो जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि कोई नया टैब खोल के दिखा देता हूँ। ये सारे टैब मैंने हटा दिए, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँगा है या ऐसा कुछ भी, उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरे ऑटोमेटिकली आ गए। आपको सिर्फ जॉइन एंड क्लेम वाले पे क्लिक करना होता है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली कर देता है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये ABS वाला काम करता है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप सेट कर रखा है, आपने ABS पे जाओ और देखो एक बात ध्यान रखना, आपने जिस टैब को डेस्कटॉप साइट किया है ना, उसी में नीचे जाके ABS को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टार्ट सर्चेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ये काउंटिंग दिखा रहा होगा, ये वाली काउंटिंग जो आप देख रहे हैं, तो ये काउंटिंग है और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सर्चेस हो रहे हैं। अब जैसे देखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जैसे ही डेस्कटॉप वाला मेरे ज़ीरो हो जाएगा ना और फिर मोबाइल के शुरू होंगे, तो मोबाइल वाले कंप्लीट करने के लिए आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, जिस टैब को आपने डेस्कटॉप सेट किया था उसको डेस्कटॉप साइट से हटा दो। जैसे ही आप हटा दोगे मोबाइल के सर्चेस चालू कर देगा। जब तक डेस्कटॉप साइट था तब तक वो डेस्कटॉप के सर्चेस कर रहा था। जैसे ही आपने डेस्कटॉप साइट को ऑफ़ कर दिया, अब वो मोबाइल के सर्चेस कंप्लीट करने लग गया है ना। तो आपको मोबाइल वाले पॉइंट्स ऐसे अर्न करने हैं और डेस्कटॉप वाले वैसे अर्न करने हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा, वो है डेस्कटॉप साइट। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, चाहे कोई भी सर्चेज हो, मोबाइल के हो डेस्कटॉप के हो, ये इसी से कंट्रोल हो रहे हैं डेस्कटॉप साइट के, ठीक है। तो अगर आप डेस्कटॉप साइट को ऑन रख दे हो तो ये देखो डेस्कटॉप वाले सारे सर्चेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो 90 मेरे सारे हो गए कंप्लीट डेस्कटॉप वाले, और 45 और 60 ये हो गए मोबाइल के। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप VPN का यूज़ करके इन सब को मैनिपुलेट कर सकते हो ना, और कैसे आपकी ऑटो क्यूजिंग वाला जैसे मैंने PC के लिए बताया था बिल्कुल वैसा ही है। वो ट्रिक भी आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अंदर मैंने वो सस्पेंड हो जाता है अकाउंट, तो उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बता रखा है। वो प्रिकॉशंस ज़रूर रखना, वो 3 पॉइंट याद रखना। और बाकी मैं अभी आपको एक और VPN के बारे में बता देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पर हेलो VPN करके सर्च करना है, हेलो VPN। सिंपली जो भी आए आपके सामने, ये वाला काला वाला भूत वाला, तो इसको इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल, मैं इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं ABS वाला जो एक्सटेंशन था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है तो मैं अब इसको ओपन कर दूँगा, सिंपल है।
ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे से अगर बैकग्राउंड में है वो ABS वाला कीवी ब्राउज़र तो हटा दो उन सबको और सिर्फ इसे रख दो। उसके बाद में आपको जैसे ये सर्वर लोडिंग आ रहा है तो मैं इसमें टैप टू कनेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बेस्ट लोकेशन देखना सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप कई सारी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप सिर्फ मियामी या लॉस एंजलस या सेंटा, ये कलारा जो भी है, इसको US की जितनी भी है उनमें से कोई एक ले लो भाई, क्योंकि US सबसे ज़्यादा अर्निंग करके देता है। आप दूसरे लोगे, दूसरे में कोई ज़्यादा अर्निंग होगी नहीं, रेगुलर अर्निंग इसमें बहुत कम है UK वगैरह फ्रांस वगैरह में। सिर्फ इसीलिए मैं मियामी लेता हूँ। और आप भी कोई और US के स्टेट ले लो या लॉस एंजलस ले लो या कुछ और, वहाँ का VPN चलाओ, ठीक है। जब आप वहाँ का VPN चलाओगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट्स कितने ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो और कितना फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। तो ये कनेक्ट हो रहा है, हम वेट करते हैं कनेक्ट हो। अब जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। अब ये सेकंड ट्रिक शुरू हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको कीवी ब्राउज़र इंस्टॉल करना, उसके बाद में आपको कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है ABS वाला, ऑटो सर्चिंग और ऑटो क्विजिंग वो अपने आप देख लेगा, है ना। तो उसके अलावा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि VPN, ये सेकंड ट्रिक है कि VPN की सहायता से कैसे आप दूसरी कंट्री के जो टास्क है, जैसे इंडिया के लिए जो टास्क थे 90 सर्चेज़ और 60 सर्चेज़ वाले, वो मैंने कर दिए। अब मैं किसी और कंट्री से कनेक्ट करके वहाँ के जो भी स्कीम चल रही होगी माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की, मैं उसको पूरा करूँगा। तो कैसे करना है वो मैं सिंपली आपको जाना है वापस से कीवी ब्राउज़र पे। कीवी ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ है, अभी किया था अपन ने इंस्टॉल, तो ये रहा कीवी ब्राउज़र मेरे। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा और सारे टैब्स को क्लोज़ कर दो एक बार। उसके बाद में कुछ भी नया सर्च कर लो, और जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को कर देना, तो आपको क्या पॉइंट्स आसानी से दिख जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरे जो पॉइंट्स थे, तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही अभी मतलब आ रहा है, लोड हो रहा है। ये देखो 150, 20, 100 और ऊपर से टास्क भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सर्चेस जो आप देख पा रहे हो ना, ये सर्चेस बढ़ जाते हैं हमारे पास में। और ये जो 10-10 वाले ये होते हैं, ये जंप टू न्यू ईयर वगैरह, ये सारे आप कंप्लीट कर लो। ये सारे जो टास्क है इन पे आप क्लिक कर सकते हो और ये ऑलरेडी हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं क्विजेज़ वगैरह। जैसे अब मैं आपको टेस्ट माई स्मार्ट दिखाता हूँ, तो मेरा इस वक्त मतलब कहीं पे भी हाथ नहीं जा रहा, मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन को, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। ये कौन कर रहा है? ABS ब्राउज़र, ये ABS एक्सटेंशन जो था वो कंप्लीट कर रहा है सारे के सारे क्विजेज़ को। तो इतना हेल्पफुल हो जाता है ABS वाला, इसीलिए मैं इसको मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना था वो आपको बता दिया हूँ। और इसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स को चूना लगाने का काम है वो कर सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे 10 पॉइंट्स मेरे को मिल चुके हैं। तो अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको US के लिए सर्चिंग करनी है। देखो मेरा यही कहना है कि अब आप जैसे ही US के लिए कनेक्ट कर रहे हो ना, तो अब आप तीसरी कंट्री के लिए मत जाओ। US कर दिया, इंडिया कर दिया, बस आज के लिए बहुत है। फिर नेक्स्ट डे आप अगर चाहो तो UK का कर लो। थर्ड कंट्री का अभी करोगे, जैसे इंडिया और US के बाद में UK का करने लगेंगे, तो उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आप उसमें थक जाओगे लेकिन पॉइंट्स नहीं देंगे। वो बहुत रेयर केस होता है जिसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मैंने जितने भी किए हैं अभी तक मेरे को थर्ड कंट्री का नहीं मिला है कोई भी पॉइंट, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही डेस्कटॉप साइट कर दो, उसके बाद में ABS पे जाओ और डेस्कटॉप सर्चेज में ये कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये मेरे को पॉइंट्स देता है या नहीं। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से किया है, तो मुझे मालूम है कि ये मेरे को पॉइंट्स देगा। और 150, 20 और ये जो 100 थे, तो इन तीनों का मिला दो 270 सिर्फ सर्चेज के US के मिल जाते हैं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, इनको आप अर्न कर सकते हो और अर्न करने के बाद में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होएगा। अब जैसे मैं आपको स्टॉप करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कि कितने मेरे हुए हैं और कितने पॉइंट्स मेरे बढ़े हैं। तो ये 2539 था और अभी ये लोड हो रही है वेबसाइट। 2539 से 2629 हो गया। और ये देखना आप, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 90 हो गए हैं और इसमें सिर्फ 5 ही हुए हैं क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया था तो कुछ सर्च किया नहीं उसने, है ना। और 90 ये रहा। तो ये एज वाले जो आपको दिख रहा है ना, ये एज वाला कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, जिसकी मदद से आप ये कर लेना। बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये दो ट्रिक थी, एक VPN और एक ABS एक्सटेंशन को कीवी ब्राउज़र के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है और उसकी मदद से मोबाइल में ये सारा कैसे करना है। कई बार ये भी होता है कि हम जैसे यहाँ से साइन आउट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मेरे इस ID का काम पूरा हो चुका है, तो अब मैं दूसरी ID के लिए करूँगा, तो यहाँ पे जाओ और साइन आउट कर दो। जैसे ही आप साइन आउट करोगे उसके बाद में क्या होगा कि ये साइन आउट के बाद में कुछ समय लेता है, ये लॉगिन वगैरह ये सारे
पिक एन अकाउंट वगैरह, ये सारा बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर आप नई आईडी से साइन इन कर सकते हो। जैसे ही आप नई आईडी से साइन इन करोगे, मैं जैसे आपको करके दिखा देता हूँ साइन इन करने के बाद में कैसा होता है। ये जैसे ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस जब आपका साइन आउट हो चुका होगा। तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको एक नई आईडी देनी है। तो मैं हाल फिलहाल यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ। पॉज करके मैं आईडी लॉगिन कर, जैसा मेरा हो चुका है और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा साइन इन हो चुका है। तो जैसे ही मैंने इसको किया और ये देखो मेरे पास में वापस आ गए। यूएस से रिलेटेड था ये, तो यूएस वाला ये वेलकम 100 वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई है और मेरे को ये पूरी करनी है टास्क वगैरह। तो ये मैं कर दूँगा, है ना। उसके बाद में आप स्टेटस पे जाओगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये मेरा दूसरा अकाउंट है। जो पहले वाला था वो मैंने कर दिया था, अभी तक ज़ीरो है इसके सारे के सारे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप जब साइन इन और साइन आउट करेंगे ना, तो उस वक्त आपको यहाँ पर ये जो आपको दिखता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लो, BH वगैरह ऐसा कुछ भी सर्च कर लो। फिर आप जैसे यहाँ पर इसको डेस्कटॉप सेट करोगे ना, तो आपको ऊपर यहाँ पे अभी भी वही वाला पॉइंट्स दिखाएगा 2634, जबकि अभी मैंने देखा मेरे 400 के आसपास कुछ है पॉइंट्स। तो इसको कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पे जो साइड में साइन इन वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से साइन इन पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको सेम वाला ये जो हो जाएगा अपने आप दिख जाएगा। मतलब जिस भी आईडी से आपने अभी अभी साइन इन किया है वो आईडी आपके कंटिन्यू हो जाएगी और आपके पॉइंट्स भी उतने के उतने आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये वाली एरर भी आ जाती है। इसकी मदद से क्या होता है कि पॉइंट नहीं मिलते हैं आपको। अगर वो वाली आईडी दिखाता रहेगा, यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स दिखाता रहेगा, तो कई बार पॉइंट्स नहीं मिलते हैं ना। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में वो क्या वो ट्रिक है। और जैसे ही आप इंडिया के लिए करना चाहें तो यहाँ पे आए और इसको हेलो VPN में इसको बंद कर सकते हैं। ये ऐड ज़रूर देगा, इसलिए पॉज कर देता हूँ। और फिर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देना और डिस्कनेक्ट करोगे तो फिर इंडिया वाला वापस से शुरू हो जाएगा, तो इसको हटा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज हमने 2 ट्रिक्स के बारे में जाना। और अकाउंट सस्पेंड से रिलेटेड मैं फिर से बता देता हूँ। 3 ही केसेस में आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होता है। वो 3 केसेस, सबसे पहले तो कि सेम डेटा वाली आईडी नहीं होनी चाहिए। जो आप आईडीज़ बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से रिलेटेड, वो सेम डेटा वाली नहीं होनी चाहिए। सबके नाम अलग अलग होने चाहिए। तो ये आप करना चाहोगे कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना। दूसरा, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ का एक ही दिन में मत किया करो। अगर आपने इंडिया और US का कर दिया, तीसरी कंट्री की तरफ मूव भी मत किया करो, है ना। 2 कंट्रीज इनफ है, इतना लालच भी ठीक नहीं है। और तीसरा जो है वो है VPN लगाकर आप रिवॉर्ड्स को रिडीम मत किया करो। ये तो माइक्रोसॉफ्ट के खुद के बंदे जो है ना वो खुद बोल रहे थे ऑनलाइन कि माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे आप VPN लगाकर रिवॉर्ड्स को रिडीम मत किया करो। रिवॉर्ड्स को अर्न भले ही कर लो, अर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिडीम जब आप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये सस्पेंड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अकाउंट सस्पेंड से बचने के लिए ये 3 पॉइंट्स को याद रखना। और ABS वाली ट्रिक जो मैंने आपको आज बताई है, दूसरी ये वाली जो हेलो VPN है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसकी मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ और अच्छे खासे पॉइंट्स अर्न करो। उसके बाद में आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कोई भी गिफ्ट कार्ड ले लो और एन्जॉय करो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइबर्स बड़े ज़रूरी है। थैंक यू।